हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी ही जो पीडीएफ्स हैं, जो भी हमने वीडियोज यूट्यूब पे डाली हैं, उसकी सारी पीडीएफ्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। इवन जो कंबाइंड मंथली एमसीक्यूज की सीरीज है पूरे मंथ की, आपको कंबाइंड पीडीएफ भी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हिच कंट्री हैज लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल इन दिसंबर 2023। सो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया है इन मंथ ऑफ दिसंबर? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइना। ठीक है, चाइना ने यहाँ पे इन मंथ ऑफ दिसंबर Zokyo 2Y3 वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया था। ठीक है, एंड लैंड स्पेस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन जो है ये वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी बनी है जिसने लॉन्च की है सैटेलाइट्स यूजिंग रॉकेट फ्यूल्ड बाय मीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो ये लॉन्च व्हीकल था, इससे 3 सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च की गई थी। होंगू सैटेलाइट, ठीक है, तिनयाई 33 सैटेलाइट एंड होंगू 2 सैटेलाइट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चाइना ने टेस्ट लॉन्च किया था मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट का जुलाई 2023 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। टेस्ट यहाँ पे इन्होंने इसका किया था एंड अभी इन्होंने इसे लॉन्च कर दिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज लॉन्च अ बुक टाइटल नए भारत का संवेद। द बुक इज ऑथर्ड बाय हुम? तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जिन्होंने इस बुक को ऑथर किया है, जिन्होंने इस बुक को लिखा है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नरेंद्र मोदी जी ने इसे लिखा है एंड इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ अ स्पीचेस ऑफ नरेंद्र मोदी ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसे पब्लिश किसने किया है? इट इज पब्लिश्ड बाय द प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, now next question है identify the theme of International Universal Health Coverage Day that was observed across the globe on 12th December 2023। तो देखो, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे जो है इसे हम एनुअली जो है ग्लोबली 12 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, एंड इस बार की इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। ठीक है, क्या थीम थी इसकी? हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, now next I have a question here, which state government recently in December has launched a scheme named Bhagwat Maan Sarkar Twade Dwar to deliver 43 citizen centric services at people's door। तो अगर आपको पता है भगवत मान जी कौन से स्टेट के सीएम हैं तो आप इसका इजीली आंसर बता सकते हो, विच इज पंजाब। ठीक है, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्कीम लॉन्च की है भगवत मान सरकार त्वाड़े द्वार। और इसमें यहाँ पे ऐसी सर्विस जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया आपका, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, तो ये सारी ही सर्विसेज आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल इन्होंने कराई हैं। ठीक है, जो 10 दिसंबर से इफेक्ट में आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जो स्कीम है ये हैसल फ्री एक्सेस आपको प्रोवाइड करेगी 43 क्रिटिकल गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज, और 99% सर्विसेज यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट जो है ऑफर कर रही है। इसके अलावा ये सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो सेवा केंद्र से एंड थ्रू द डेडिकेटेड हेल्पलाइन 1076 विद इफेक्ट फ्रॉम 10 दिसंबर 2023। ठीक है, अगर यहाँ पे सर्विस फी की बात करें तो ये आपका 120 पर सर्विस यहाँ पे चार्जेस रखे गए हैं एंड अपॉइंटमेंट बुकिंग आप ले सकते हो यहाँ पे 9 AM से 5 PM एंड ये सारे जो जितने भी मतलब वीक में हमारे 7 डेज ये आपका वर्किंग रहेगा। ठीक है, तो 7 दिन यहाँ पे आप जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हो, बुकिंग करवा सकते हो यहाँ पे। फाइन, now next is the Ministry of Defence has approved the purchase of 70,000 semi-automatic assault rifle for the Indian Army for rupees dash from US based Six Saurer Incorporated। ठीक है, तो US based जो आपकी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ जो है यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन से बेसिकली यहाँ पे जो है परचेज की गई है 70,000 सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल। ठीक है, अब यहाँ पे कितने रुपए का जो है अग्रीमेंट या बोल सकते हो परचेज किया गया है, तो ये आपका है 800 करोड़ का। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इस राइफल की बात करें 716 असॉल्ट राइफल, तो इसका वेट आपका 3.82 kg का है विदाउट मैगजीन एंड इसकी रेंज आपकी रहेगी 600 मीटर की। ठीक है, now next is which among the following space company recently in December completed China's first reusable launch vehicle test which is Hyperbola 2? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट इज अ स्पेस कंपनी ऑफ चाइना एंड इसका नाम है आई स्पेस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो आई स्पेस है इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है कि 2025
ठीक है, 2025 तक ये लॉन्च कर देंगे हाइपरबोला 3 को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड टेलीकॉम, India's first bullet train terminal is built at Sabarmati Multi-Modal Transport Hub in Dash। तो ये आपका कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के मिनिस्टर है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल जो है ये बिल्ड हो रहा है आपका साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब इन अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये अगस्त 2026 तक जो है ऑपरेशन में आ जाएगी, ठीक है, जो आपकी अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर तय करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे जो ये बुलेट ट्रेन है ये कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है, इट इज कंस्ट्रक्टेड विद अ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ जापान। साथ में ही यहाँ पे जो है एक आपकी स्पेशल पर्पस व्हीकल है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका काम क्या है, इसे बनाया गया है फाइनेंस, कंस्ट्रक्ट, मेंटेन एंड मैनेज करने के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को इंडिया में, एंड इट इज जॉइंटली ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। Now next is, which among the following statement is incorrect with respect to Traction Geo Annual Report India Tech 2023 released in December 2023। तो इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज इंडिया विद अ टोटल फंडिंग ऑफ $7 बिलियन एंड ये जो डेटा है ये आपका 5 दिसंबर 2023 तक का डेटा इस रिपोर्ट में लिया गया है, ठीक है। नाउ ये क्या कह रहा है, India with a total funding of $7 billion slipped to 5th place among the highest funded geographies globally in Q3 of financial year 2023. Second statement is, PhonePe became the top funded company in the fintech sector with a funding of $750 million. Third statement here is, only 2 new unicorns, which is Incred and Zepto, were created in 2023, which is notable decline from 23 unicorns in 2022. Next is, the enterprises application became the second highest funded sector in 2023, securing funding of $1.56 billion. And the last statement says, Bangalore, Mumbai and Delhi NCR continue to attract significant funding in India's tech startup ecosystem, with a Let's Venture, Excel and Bloom Ventures being the top investors supporting the growth of India tech space। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन है, ठीक है, ये आपका थर्ड हाईएस्ट फंडेड सेक्टर बना है 2023 का, ठीक है। नाउ अब इस रिपोर्ट से जुड़े इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, जैसे जो ट्रैक्शन जियो एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 73% डिक्लाइन देखने को मिला है इस साल हमें, जो भी फंडिंग इंडियन टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में हुई है, ठीक है। इंडिया में बेसिकली जो फंडिंग हुई है आपकी स्टार्टअप कंपनीज को लेके, वो इस बार 73% कम हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ये आपकी हुई थी $25 बिलियन की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फिनटेक सेक्टर जो है, ठीक है, एज पर दिस रिपोर्ट फिनटेक सेक्टर सिक्योर्ड $2.1 बिलियन फंडिंग, विच शोज सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम द 2022, और 2022 में ये फंडिंग आपकी 5.8 बिलियन की थी और इस साल ये 2.1 बिलियन की रह गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो रिटेल सेक्टर है, इसमें भी आपको यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला है, विच इज 67%, ठीक है। एंड लास्ट ईयर ये आपका फंडिंग था $1.9 बिलियन का, और इसमें यहाँ पे टॉप फंडेड कंपनी बनी है लेंसकार्ट, ठीक है, विद अ $600 मिलियन फंडिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है जो स्पेस टेक है, स्पेस टेक में यहाँ पे हमें 6% इंक्रीज देखने को मिला है, और यहाँ पे टोटल फंडिंग की गई है $122 मिलियन की 2023 की, ये डेटा आपको बता रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, और ये आपका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा भी जा सकता है कि टॉप 5 हाईएस्ट फंडेड कंट्रीज कौन सी रही हैं 2023 की। तो सबसे पहला नंबर आता है आपका यूएसए का, यूके सेकंड, थर्ड आपका चाइना है, फोर्थ फ्रांस एंड फिफ्थ नंबर पे आपका इंडिया है। यहीं पे अगर 2022 की हम बात करें तो 2022 में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी फोर्थ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, according to the 5th edition of Asia and the Pacific Regional
Overview of a food security and nutrition 2023 statistics and trends report. -% Indians were unable to afford a healthy diet in 2021. अब जो 5th एडिशन आपका रिलीज किया गया है एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ अ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023 स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग इंडिया के, ठीक है, 74.1% जो इंडियंस हैं दे वर अनेबल टू अफोर्ड द हेल्थी डाइट 2021 में, ठीक है। वहीं पे अगर 2020 की बात करें, जो इसका प्रीवियस डेटा है प्रीवियस ईयर का, तो वहां पे ये परसेंटेज आपका 76.2% हुआ करता था, ठीक है। तो इस बार कम हुआ है ये, बट इतना अच्छा यहाँ पे नहीं रहा है। इवन अगर हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पे ये 82.2% का परसेंटेज है, 2021 का डेटा की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। वहीं पे बांग्लादेश की जो स्थिति है वो हमसे काफी अच्छी है, विच इज 66.1%, ठीक। Now next is, which among the following company recently in December launched the first swipe credit card for the generation या Gen Z generation? तो यहाँ पे Gen Z generation means जो यूथ होते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा इनमें से कंपनी है जिसने लॉन्च किया है फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड हमारी जेंजी जनरेशन के लिए? तो इट वॉज लॉन्च बाय द मास्टर कार्ड, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे ये इस टाइप का सेकंड कार्ड इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है। इससे पहले भी एक यूथ फोकस्ड कार्ड इन्होंने लॉन्च किया था, विच वॉज फर्स्ट मिलेनियम क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये इसका नाम था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फीचर की। इसमें फीचर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो मैंने इंक्लूड किए हैं, विच इज नो इंटरेस्ट चार्ज कार्ड, ठीक है। देन EMI रीपेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और रेफरल प्रोग्राम भी यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। साथ में ही अगर मास्टर कार्ड की यहाँ पे बात करें तो इसके CEO कौन है? इनका नाम है मिशेल मेबच एंड इसको स्टैब्लिश किया गया था 1966 में और हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क USA, ठीक है। यहाँ पे आप इसका लोगो भी देख सकते हो। आजकल लोगो पे भी बेस्ड आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। मास्टर कार्ड का ही लोगो आपका पूछा गया था, इसमें कौन से कलर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बाकियों का भी आप देख लीजिए। Now next is, in December 2023, SEBI has suspended the registration of which brokerage firm for its alleged involvement in a illegal paired contracts on the National Spot Exchange Limited. तो यहाँ पे सेबी ने सस्पेंड किया है, इनमें से कौन सी आपके बेसिकली ब्रोकेज फर्म है जिसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सस्पेंड किया गया है बाय दी सेबी? तो आंसर हेयर इज, इट इज रेलिकेयर कमोडिटीज, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेलिकेयर कमोडिटीज का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंड किया गया है, ठीक है। Now next is, which of the following life insurance company introduced a Alpha Wealth plan with a option to alter premiums? तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इस प्लान को लॉन्च किया है, अल्फा वेल्थ को, ठीक है। तो ये आपकी कंपनी है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, जो बेसिकली जॉइंट वेंचर है कैनरा बैंक, ठीक है, एंड HSBC इंश्योरेंस का। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ यहाँ पे कैनरा बैंक का जो रेशियो है या स्टेक है वो पूछा जा सकता है, विच इज योर 51%, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स जो ये ऑफर करते हैं, ठीक है। इट ऑफर्स इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, साथ में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मॉडिफाई प्रीमियम्स का, प्रीमियम पेमेंट टर्म्स यहाँ पे जो है आपको फीचर मिल जाता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो ये आपका प्लान है अल्फा वेल्थ, ये 3 ऑप्शंस यहाँ पे इसके प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे अल्फा इन्वेस्ट प्लस, अल्फा प्रीमियम प्लस एंड अल्फा लाइफ प्लस। तो इन तीनों के नाम आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें हम कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की, तो इनका नाम है अनुज माथुर, ठीक है, MD एंड CEO। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, ये लोकेटेड है आपका गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में ये लोकेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, which organization recently in December partnered with World Food Program to scale up impact on food security? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप की है स्केल अप करने के लिए इम्पैक्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक ने पार्टनरशिप की है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, ठीक है। और इस पार्टनरशिप का मेन एम क्या है कि जो फूड सिस्टम है उसको मजबूत किया जाए अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन प्लान टू हैंडल द फ्यूचर शॉक्स। जैसे अगर फ्यूचर में कोई आपकी जैसे सुनामी आ जाती है या कुछ पैंडमिक आ जाता है, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए यहाँ पे जो है इस पार्टनरशिप को किया गया है, ठीक है। साथ में ही ये जो कोलैबोरेशन है, इट विल ऑल्सो एड्रेस द इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस फॉर ऑफ अ फूड इनसिक्योरिटी सच एज क्लाइमेट चेंज, फ्रेजिलिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है।
ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द डोनाल्ड टस्क लीडर ऑफ सिविक कोलिशन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो डोनाल्ड टस्क जो है ये कौन सी इनमें से कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पोलैंड के, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है पोलैंड के? इनका नाम है एंडर्स डूडा, ठीक है। और कैपिटल क्या है आपकी पोलैंड की? इट इज वॉर्सो। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। तो रिसेंटली मध्य प्रदेश के सीएम जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम क्या है? मोहन यादव, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? शिवराज सिंह चौहान को। इसी के साथ आपको नोट करना है शिवराज सिंह चौहान जो है ये बीजेपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे हैं इंडिया के, ठीक है। 2005 से 2023 तक ये आपके सीएम बने रहे थे मध्य प्रदेश के। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है कि मध्य प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स भी यहाँ पे बनाए गए हैं। डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला इनका नाम है, एंड दूसरे बनाए गए हैं जगदीश देवदा, ठीक है। साथ में ही जो एमपी असेंबली है इसके स्पीकर भी यहाँ पे इलेक्ट किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को, जो आपके जो है यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के, ठीक है। Now next is the Competition Commission of India, that is CCI, has approved Temisk and Motilal Oswal Alternative Investment Advisor to buy stakes in Dash और इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसके स्टेक्स बाय करने के लिए यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है सीसीआई का? तो आंसर आपका हो जाएगा ये इंश्योरेंस कंपनी है आपकी नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है कृष्णन रामचंद्रन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। फाइन। साथ में ही यहाँ पे बात करते हैं टेमिस की, तो इसके सीईओ आपके हैं धिलन पिले चंद्रशेखरा, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है सिंगापुर में। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की बात करें तो इसके आपके सीईओ एंड एमडी हैं विशाल तुलसियान, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन। Now next up question है, which public sector bank has launched a corporate AI1 app on its 118th founders day? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज कैनरा बैंक का जो फाउंडेशन डे आपका ऑब्जर्व किया गया था 118 फाउंडर्स डे, इस ओकेजन पे कॉर्पोरेट AI1 ऐप को जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ आपको नोट करना है अदर 2 इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए थे, जैसे कैनरा व्हाट्सएप बैंकिंग एंड कैनरा यूपीआई 123 पे को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ की बात करें तो इनका नाम है के सत्यनारायण राजू, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, in December 2023 the SBI Mutual Fund has acquired dash % stake in Karur Vyasa Bank for रुपीज 194.4 करोड़। तो कितना परसेंट स्टेक एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक्वायर किया है आपका करूर व्यासा बैंक में? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1.5%, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे नोट करना है कि इन मंथ ऑफ दिसंबर आरबीआई ने जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड को अप्रूवल दिया था कि ये आपका 9.99% तक का स्टेक जो है एक्वायर कर सकते हैं करूर व्यासा बैंक में, ठीक है। उसी के चलते यहाँ पे 1.5% का इन्होंने स्टेक जो है अभी रिसेंटली इन मंथ ऑफ दिसंबर एक्वायर किया है करूर व्यासा बैंक में। फाइन। अब यहाँ पे करूर व्यासा बैंक की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है बी रमेश बाबू, और इसका हेडक्वार्टर आपका करूर तमिलनाडु में लोकेटेड है। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच कंट्री रिसेंटली इन दिसंबर अनवील्ड 2 न्यू न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, जिसका नाम है क्रास्नोयार्स्क, एंड सेकेंड आपकी सबमरीन है एम्परर अलेक्जेंडर थर्ड, ठीक है। तो इन दोनों सबमरीन्स को, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लॉन्च किया है रशिया ने। रशिया के जो आपके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने इसे अनवील किया था इन दी अर्चंग-एल्सक रीजन में, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इन सबमरीन की, तो जो आपका क्रेस्नोयार्स्क न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ये आपकी मल्टीपर्पज सबमरीन है विच इज इक्विप्ड विद द लॉन्ग रेंज हाई प्रिसीजन मिसाइल एंड इट बिलोंग्स टू द न्यू यासन क्लास। वहीं पे एम्परर अलेक्जेंडर थर्ड की बात करें तो ये आपकी एटॉमिक पावर्ड सबमरीन है जो बिलोंग करती है 7th बोरी क्लास से। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, द ग्राडो जाओ मार्टिन रिसेंटली इन दिसंबर री इलेक्टेड एज अ पीएम ऑफ विच कंट्री? तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसके पीएम इनको री इलेक्ट किया गया है? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम है, इस कंट्री का नाम है गिनिया बिसाऊ, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे इस कंट्री के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है उमारो सिसोको एम्बालो, और इसका कैपिटल है बिसाऊ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज
Which drone company recently unveiled a compact delivery drone named L07? तो इनमें से कौन सी आपकी जो है ड्रोन कंपनी है जिसने रिसेंटली L07 ड्रोन को अनवील किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इस कंपनी का नाम है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, और ये आपकी सब्सिडरी है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका। फाइन। नाउ अब यहाँ पे जो L07 ड्रोन है इसकी बात कर लेते हैं। L07 जो है ये आपका वोटोल ड्रोन है, विच इज़ वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन, जो आपका कैरी कर सकता है अप टू 7 kg का जो लोड है वो कैरी कर सकता है। ठीक है, इट कैन फ्लाई अप टू 2000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। ठीक है, मीन सी लेवल से 2000 मीटर अबव ये फ्लाई कर सकता है। साथ में ही it has a high wind tolerance of 43 kilometers per hour and has a endurance of up to 30 minutes. Fine. यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो। Now next question है, recently in December the new species of a marine amphipod Dema orchestra ellenis was discovered in a Chilika lake. The Chilika lake is located in which Indian state? तो इनमें से कौन सा आपका स्टेट है जिसमें चिलिका लेक लोकेटेड है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ओडिशा में ये लेक है। ठीक है, एंड जो आपके बहरमपुर यूनिवर्सिटी है, इसके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसको डिस्कवर किया है, इस स्पीशीज को। ठीक है, कहाँ पे डिस्कवर की गई है? ओडिशा के चिलिका लेक में। फाइन, यहाँ पे आप जो है इस स्पीशीज की फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियन नेवी एनुअली ऑब्जर्व सबमरीन डे ऑन डैश टू कॉमरेट द इंडक्शन ऑफ इंडियन नेवीज फर्स्ट सबमरीन, जिसका नाम है INS कलवरी, इन दिसंबर 1967। तो INS कलवरी जो आपकी पहली सबमरीन थी जिसे इंडक्ट किया गया था इंडियन नेवी में, इसी खुशी में जो है सबमरीन डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अब इसे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर 1967 को INS कलवरी को इंडक्ट किया गया था। ठीक है, इंडियन नेवी में। और इस साल हमने जो है 56 सबमरीन डे ऑब्जर्व किया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो INS कलवरी है, ठीक है, ये आपकी कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? तो ये आपकी स्कॉर्पियन क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, अब इसके अलावा जो कलवरी है, कलवरी मलयालम नेम है, इसका मतलब होता है टाइगर शार्क। ठीक है, तो इसके नाम पे, टाइगर शार्क के नाम पे INS कलवरी का नाम रखा गया है। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, as per the Mercer's Quality of Living City Ranking 2023, Dash topped the list globally while Dash has emerged as a best Indian city. तो Mercer's Quality of Living City Ranking जो है, ठीक है, इस रैंकिंग में वियना जो आपकी ऑस्ट्रिया की सिटी है, ये इस लिस्ट में टॉप की गई है। ठीक है, सिटी ने इस लिस्ट को टॉप किया है ग्लोबली। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया की जो हैदराबाद सिटी है, ठीक है, इंडिया की हैदराबाद सिटी जो है उसने टॉप किया है। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, वियना। ठीक है, एंड इंडियन सिटी की बात करें तो ये आपका हैदराबाद है। वियना ने इस साल यहाँ पे 11th कंसेक्यूटिव ईयर जो है टॉप किया है इस लिस्ट को। वहीं पे हैदराबाद जो है, हैदराबाद ने 6th कंसेक्यूटिव ईयर यहाँ पे बेस्ट इंडियन सिटी का टाइटल जो है बनाए रखा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखनी है आपको। वहीं पे अगर हम टॉप 5 सिटीज़ की बात करें तो सेकंड देखो, फर्स्ट आपकी क्या है? वियना। सेकंड है आपकी जूरिच जो स्विट्जरलैंड की आपकी सिटी है। देन ऑकलैंड न्यूजीलैंड की सिटी, कोपेनहेगन डेनमार्क की सिटी, एंड जिनेवा स्विट्जरलैंड की। ठीक है, तो ये 5 आपको याद रखनी है सिटीज, जो ग्लोबली 5 सिटीज थी जिसने टॉप किया था क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में। वहीं पे इंडियन सिटीज़ की बात करें तो टोटल 7 सिटीज़ यहाँ पे इंडिया की फीचर की गई थी, जिसमें सबसे टॉप पे आपके हैदराबाद है, देन पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, एंड 7th पे आपकी थी न्यू दिल्ली। ठीक है, वहीं पे आप यहाँ पे जो है ग्लोबल रैंकिंग भी देख सकते हो इन सारी सिटीज़ की। फाइन। अब ये जो आपका डेटा था ना, इस डेटा को लिया गया था जो आपका सितंबर 2023 से नवंबर 2023 का डेटा के बेसिस पे यहाँ पे ये रैंकिंग बनाई गई थी। ठीक है, अब इस रैंकिंग में जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग है, ये बेसिकली है क्या? ये जो आपकी सिटीज़ हैं, सिटीज़ की जो रैंकिंग है ये किस बेसिस पे दी जाती है? ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो कि ये जो रैंकिंग है ये इवैल्यूएट करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एम्प्लॉयज़ वर्किंग अब्रॉड, स्पेशली जिनकी फैमिलीज रहती हैं वहाँ पे। ठीक है,
इसके साथ साथ फैक्टर्स जिस पे ये बेस्ड आपकी रैंकिंग होती है, जैसे आपका क्लाइमेट हो गया, स्कूल, एजुकेशन, डिजीजेस, सैनिटेशन स्टैंडर्ड, वायलेंस, क्राइम, ये सब पे बेस्ड आपकी रैंकिंग जो है यहाँ पे इनकी बेसिस पे रैंकिंग यहाँ पे दी जाती है। फाइन। नाउ अब यहाँ पे बेस सिटी कौन सी सिटी को रखा गया था, तो न्यूयॉर्क सिटी जो थी ये आपकी बेस सिटी थी, जिससे कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा था। ठीक है, कि कौन सी सिटी अच्छी है, कौन सी ज़्यादा अच्छी नहीं है। फाइन। इसके अलावा यूके की हम सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी सिटीज़ इन्वॉल्व की गई थी, जैसे लंदन की 45th पोजीशन थी यहाँ पे। ठीक है, फिर एबरडीन 49th, देन एडिनबर्ग, ठीक है, ग्लासगो, बर्मिंघम, फिर आपका बेल्फास्ट, ये सारी सिटीज़ यूके की यहाँ पे इन्वॉल्व की गई थी। वहीं पे मिडिल ईस्ट की बात करें तो दुबई जो है आपकी 79th रैंक पे थी, फिर आबू धाबी हो गया। ठीक है, यहाँ पे यूएई की 2 मेजर सिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया था। साथ में ही सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की यहाँ पे 29th रैंक थी, विच वॉज first among the Asian cities to offer a clean and safe environment combined with the highly efficient infrastructure. Fine. Now, अब यहाँ पे बर्सर की बात करें, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रैंकिंग को रिलीज किया है, इसके सीईओ की बात की जाए तो इनका नाम है मार्टिन फेरलैंड। वहीं पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज the ICICI Prudential Life Insurance has entered into a bank assurance partnership with which small finance bank for a distribution of a life insurance product. तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके साथ ICICI Prudential Life Insurance ने बैंक अश्योरेंस किया है? ठीक है, बैंक अश्योरेंस टाइप किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है इटिरा डेविस, और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। वहीं पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, एंड इसके एमडी एंड सीईओ है अनूप बागची। ठीक है, now next question here is which among the following organization has approved 250 million US dollar loan for industrial corridor development in India? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 250 मिलियन यूएस डॉलर का जो है लोन यहाँ पे लोन जो है वो प्रोवाइड किया है इंडिया को? ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात की जाए तो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की, जिनका नाम है जूही मुखर्जी, इन्होंने, और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ठीक है, डेप्यूटी कंट्री डायरेक्टर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया रेजिडेंट मिशन के, जिनका नाम है हो यू जोंग, ये दोनों यहाँ पे सिग्नेटरीज थे। ठीक है, अब ये जो आपका अग्रीमेंट है या जो अप्रूवल यहाँ पे बेसिकली दिया गया है 250 मिलियन यूएस डॉलर लोन का, ऐसा ही लोन जो है 2021 में भी पास किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। अब ये किस चीज़ के लिए था? सब प्रोग्राम 1 के लिए, जिसका मेन एम क्या था? ठीक है, टू स्ट्रेंथन पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड टू डेवलप 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो 2021 में सेम लोन जो है 250 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है अप्रूव किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा सब प्रोग्राम 1 के लिए। वहीं पे इस साल इसे दिया गया है सब प्रोग्राम 2 के लिए, जिसमें ये जो फंड है ये बेसिकली हेल्प करेगा इन द इंटीग्रेशन ऑफ अ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद अ ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स एंड अर्बन फैसिलिटी अंडर द पीएम, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स गति शक्ति प्लेटफॉर्म। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा जेंडर इक्वालिटी in manufacturing and corridor development as well as conduct training and upskilling of a workers in a industrial corridor। तो ये सारे ही काम यहाँ पे किए जाएंगे सब प्रोग्राम 2 के तहत। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके एमडी एंड सीईओ देख लेते हैं, जिनका नाम है रजत कुमार सैनी, और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, now next is name the bank that has signed 70 million euro line of credit with a KfW Development Bank Germany to support solar photovoltaic projects in India। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने यहाँ पे साइन किया है 70 मिलियन यूरो लाइन ऑफ क्रेडिट विद अ KfW डेवलपमेंट बैंक? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इट इज डन विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब चेयरपर्सन कौन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के? इनका नाम है दिनेश कुमार खरा। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज नेम द प्राइवेट बैंक दैट हैज रिसेंटली इन दिसंबर इंट्रोड्यूस्ड यूपीआई बेस्ड डिजिटल रुपे क्रेडिट कार्ड। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है
ठीक है, प्राइवेट बैंक है जिसने इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई बेस्ड डिजिटल रुपए क्रेडिट कार्ड। तो इट वाज लॉन्च बाय द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इसे लॉन्च किया है, जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डिजिटल रुपए क्रेडिट कार्ड। फाइन। नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के आपके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है वी वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर इट इज located in the Mumbai, Maharashtra, whereas it was established in 2015 and its tagline is always you first. Fine. Now next is, which among the following option is correct with respect to the recent news about the Asian Development Bank? तो पहला आपका स्टेटमेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है $200 मिलियन का लोन टू इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन इन इंडियन सिटीज। Next is, Asian Development Bank also provide the additional $3.15 million technical assistance grant from its Urban Resilience Trust Fund, Republic of Korea Asia and Knowledge Partnership Fund and the Sanitation Financing Partnership Trust Fund. Third statement says, ADB announced plans to launch the Climate Action Catalyst Fund, Catalyst Fund on 1st January 2024, which is फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कार्बन फंड अंडर द पेरिस अग्रीमेंट। तो यहाँ पे आपके सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के आपके जो है प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मसात्सुगु असाकावा और हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन जो है वो अप्रूव किया है। ठीक है, इंप्रूव करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन इंडिया में। अब यहाँ पे जो फंड है ये बेसिकली सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है 2.0। ठीक है, जिसका टारगेट है कि इंडिया को गार्बेज फ्री बनाना है 2026 तक। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को यहाँ पे सपोर्ट करेगा। साथ में ही this program will help to develop municipal solid waste management, sanitation facilities and to participate and practices in 100 cities across 8 states. ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो इंडिया जो है 62 मिलियन टन्स ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो एनुअली यहाँ पे जनरेट करता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक हम रिपोर्ट देखें स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 की, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन जो इंडिया में होता है इट इज एस्टिमेटेड अराउंड 1,50,000 टन पर डे। ठीक है, और इसमें से भी जो है 22% से 28% तक, ठीक है 22 से 28% तक जो वेस्ट जनरेट होता है ये अनट्रीटेड रहता है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो है एनवायरमेंट पोल्यूशन फैलता है। जैसे आपका अगर हमने जो सॉलिड वेस्ट है इसको डंप कर दिया तो आपका सॉइल पोल्यूशन होगा, वहीं पे अगर इसको जो है जला दिया जाए तो इससे जो है एयर पोल्यूशन होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इफेक्ट करती हैं एनवायरमेंट को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, which private sector bank recently in December received authorization from RBI to distribute pensions through electronic pension fund order, that is EPPOs, on behalf of Ministry of Railways? तो इनमें से कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसे ऑथराइजेशन दिया गया है RBI द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पेंशंस थ्रू द EPPOs ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज? तो आंसर आपका हो जाएगा, इस बैंक का नाम है आपका बंधन बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑथराइजेशन की बात करें तो ऑथराइजेशन इज इन लाइन विद द मैंडेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड RBI। ठीक है, अब ये जो बैंक है ये अब यहाँ पे पेंशन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है 50,000 रिटायर्ड पर्सनस को। ठीक है, across the 17 zonal offices and 8 production units of the Indian Railways. ठीक है, नाउ बंधन बैंक की यहाँ पे MD and CEO की बात करें तो इनका नाम है चंद्रशेखर घोष और हेडक्वार्टर जैसे मैंने बताया ये लोकेटेड है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।